हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हूं अक्षय। आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आए हैं और वो है सिंपल पास्ट टेंस। जी हाँ, सिंपल पास्ट टेंस का आज हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और उस पर एग्जाम्पल किस तरह से दिया जाता है। बोलते हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना और राइटिंग करना हो, सभी में काम देगा। और हाँ, सिंपल पास्ट टेंस जितने भी आपको सिंगल क्लॉज में लिखना है, कोई भी सेंटेंस सब सिंपल पास्ट टेंस में बोल सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक फुल वॉच कीजिए और पूरा सीखिए और दूसरों को भी सिखाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले सिंपल पास्ट टेंस, राइट। सिंपल सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल आज हम लोग देखेंगे। बाकी डिटेल से जब हम लोग पढ़ेंगे तो दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सभी बच्चों लोग को एग्जाम आ रहा है 9, 10 और 8 वाले का। तो सिंपल कम से कम इतना स्ट्रक्चर आ जाएगा तो सेंटेंस उनको लिखने के लिए आ जाएगा, स्पीकिंग करने के लिए आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इतना तो आ जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो आज हम लोग एक इंग्लिश का बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पास्ट टेंस। जी हाँ, तो आज हम लोग पास्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, उस पर उसका एग्जाम्पल देखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को फुल वॉच करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, ठीक है। मेरा हौसला बढ़ता है मेरे दोस्त। तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा आपके लिए और पढ़ाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो पास्ट टेंस, तो आपको पता है कि पास्ट टेंस का 4 कैटेगरी होता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, राइट। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्त, वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, राइट। ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। आप जितने भी सिंगल क्लॉज में कोई भी सेंटेंस लिखना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, सब सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, राइट। तो ये इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट, यानी डिड प्लस नॉट बराबर होता है डिडंट। मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसका सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, या तो लिखना चाहते हैं, तो डिडंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, सेकेंड फॉर्म को नहीं। अगर आप सेकेंड फॉर्म का यूज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आप जैसे नेगेटिव इसका बोलते हैं डिडंट के बाद, तो फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है आपको, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं इसका, तो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डिडंट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। WH के इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। WH इंटेरोगेटिव हो जाएगा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। WH का इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा WH प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त। फिर एडवांस जो स्ट्रक्चर होता है, हम जब टेंस फिर से पढ़ाना आपको शुरू करेंगे तो उसमें एक एक चीज़ को बताएंगे। तो अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। जैसे आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई एट, मैं खा लिया, राइट। ये जो है सिंपल पास्ट टेंस, ये जस्ट पास्ट को शो करता है मेरे दोस्त। ये जो टेंस होता है वो जस्ट पास्ट,
जस्ट पास्ट, यानी अब भी मतलब फिलहाल में कोई काम हो गया है, फिनिश्ड हो गया, खत्म हो गया है। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो मोर पास्ट को शो करता है, यानी पास्ट का पास्ट होता है वो, राइट। तो जस्ट पास्ट के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और इसी सेंटेंस को हम सिंगल क्लॉज में लिखते हैं मेरे दोस्त। आप इस सेंटेंस को ना सिंगल क्लॉज में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी और भी सेंटेंस आते हैं और भी टेंस का, वो डबल क्लॉज में आते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अफर्मेटिव में मैंने बोला आई एट, राइट, आई एट या मैंगो, राइट, मैं एक आम खा लिया था, ठीक है, ये सेंस निकलेगा। उसके बाद आई नेगेटिव बोलना चाहेंगे तो आई डिडंट ईट या मैंगो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आई डिडंट ईट। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होगा मेरे दोस्त, अब ईट का ईट होगा, ठीक है, एट का फर्स्ट फॉर्म ईट, आई डिडंट ईट या मैंगो, राइट। इस तरह से इंटेरोगेटिव बोलना चाहेंगे तो क्या होगा, डिड आई ईट या मैंगो, क्लियर है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोलना चाहेंगे तो डिडंट आई ईट या मैंगो। डब्ल्यू एच का बोलना चाहेंगे तो वाई डिड आई ईट या मैंगो। अगर डब्ल्यू एच का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलना चाहेंगे तो क्या होगा, वाई डिडंट आई ईट या मैंगो, क्लियर है मेरे दोस्त। इस तरह से आप 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं। आई रोट या लेटर, ठीक है, दे प्लेड क्रिकेट, माई मदर वेंट टू मार्केट, ठीक है, आई स्पोक इंग्लिश, दे रन, ठीक है, सी रोट या नोवेल, कुछ भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड लगाना है आपको, इंग्लिश बोलते जाना है, बहुत आसान होती है इंग्लिश। तो उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इरेज के लिए। तो फिर हम लोग अब दूसरा देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका एग्जाम्पल किस तरह से बनता है, राइट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का जिक्र किया जा रहा है मेरे दोस्त, वो टाइम पास्ट था, जो भी काम किया गया था वो पास्ट का टाइम था, तो वो पास्ट का टाइम में पास्ट का एक्शन किया गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट, क्लियर है। इसमें खूबसूरत सा एम इज आर का एक वर्ब आता है सपोर्ट करने के लिए मेन वर्ब का, और वो है वाज वर्ब, ठीक है। तो अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मेरे दोस्त, स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त। उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वाजंट वरंट, राइट, प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्लियर है। नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात हो गया, इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या होगा, वाजंट वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। WH इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, WH प्लस वाज वर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, WH प्लस वाजंट वरंट, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए आइडेंटिफाई आपको कैसे करना, बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। वाज वर क्या होता है, पास्ट, ठीक है। फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस का हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का,
और जो टेंस का सब्जेक्ट टेंस सेंटेंस रहेगा मेरे दोस्त, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उसमें डूअर खुद से काम करता है, यानी सब्जेक्ट खुद से कोई ना कोई काम करता है, वो समझिएगा सारा हमारा टेंस का सेंटेंस होता है। टेंस का सेंटेंस ही हमारी एक्टिव वॉइस होती है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। जैसे मैंने बोला आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, वो टाइम पास्ट का है और उसी पास्ट टाइम में मैं पास्ट एक्शन भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज हो गया पास्ट और टीचिंग हो गया फोर्थ फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूअस, तो इस तरह से हो गया ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। नेगेटिव की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, क्या होगा, आई वाजंट, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं तो वाजंट आई टीचिंग इंग्लिश। डब्ल्यू एच की बात करते हैं तो वाई वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। डब्ल्यू एच नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हो जाएगा वाई वॉजंट आई टीचिंग इंग्लिश। मेरे दोस्त इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप सीख लेते हैं तो इंग्लिश बोल सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, एग्जाम में शुद्ध लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे यू वर प्लेइंग फुटबॉल, सी वॉज राइटिंग या नॉवेल, माई मदर वॉज गोइंग टू मार्केट, राइट। कुछ भी बोल सकते हैं, दे वर वॉचिंग फिल्म, कुछ भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर पे आपको बैठाना है, 1000 सेंटेंस बोल। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उस पर एग्जाम्पल किस तरह से दे सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बात करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हाइडेंट, हाइड प्लस नॉट को हाइडेंट पढ़ते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, हाइड पहले आ जाएगा, हाइड, ठीक है, हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, हाइडेंट, हाइडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर डब्ल्यू एच का इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच प्लस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस हाइडेंट, हाइडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बहुत आसान होती है मेरे दोस्त। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सेंटेंस करेक्ट बोलिएगा, करेक्ट लिखिएगा, है ना, और समझिएगा चीज़ों को। तो देखिए हाइड मेरी क्या होती है, हाइड मेरा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, मेन वर्ब को मदद करता है। तो हाइड हमारी पास्ट होती है, ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, परफेक्ट। तो इस तरह से कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो बहुत ही लॉजिकल होता है, चीज़ों समझ में आती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बोला आई हैड ईटेन, मैंने खा लिया था, फिनिश्ड एक्शन देता है मेरे दोस्त। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे फिनिश्ड एक्शन देता है, पास्ट का पास्ट होता है, ठीक है, ये पास्ट का पास्ट होता है। इस टेंस को हम कहते हैं मोर पास्ट, मोर पास्ट, मोर पास्ट वाले टेंस होता है, जिस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है। अगर इसका नेगेटिव बोलना चाहेंगे तो क्या होगा, आई हैडेंट ईटेन, ठीक है। अदर वर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, कुछ भी, मैंगो, एप्पल। इंटेरोगेटिव बात करते हैं तो हैड आई ईटेन, ठीक है।
और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं तो हाइडेंट आई ईटेन, ठीक है। और डब्ल्यू एस की बात करते हैं इंटेरोगेटिव में तो वाई हैड आई ईटेन, और डब्ल्यू एस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं तो हो जाएगा वाई हैडेंट आई ईटेन एन एप्पल, राइट। तो इस तरह से आप 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं। मैंने बोला आई हैड रिटेन या लेटर, सी हैड गॉन टू मार्केट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। मतलब डूअर खुद से काम करना चाहिए, उसमें डूअर जो होता है काम करने वाला, इसको बोलते हैं खुद से काम करता है, वो सारे हमारे टेंस के होते हैं और एक्टिव वॉइस का होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, और इस तरह से इसका एग्जाम्पल है। आप चलिए मेरे दोस्तों, अब एक लास्ट बच्चा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर हम लोग उस पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, ये जितने भी स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, ठीक है, STRUCTUR सब बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस। तो अफर्मेटिव की बात करते हैं फटाफट, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ठीक है। अब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड आ जाएगा, और प्लस सीन्स फोर प्लस टाइम, ये वर्ड आती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत है मेरे दोस्त। यहाँ पे बीन ही क्यों सही होता है? अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ये भी परफेक्ट होता है, ये भी परफेक्ट होता है। तो अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो थर्ड फॉर्म भी तो हमारी परफेक्ट होती है। तो आखिर वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ पे बीन का यूज किया जाता है, क्यों? ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल उठता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट कहती है कि एक साथ किसी भी सेंटेंस में एक साथ मेन वर्ब का डबल फॉर्म नहीं आ सकता, मेन वर्ब का डबल फॉर्म एक साथ कभी नहीं आ सकता। ध्यान दीजिएगा, ए भी मेन वर्ब हो जाता है, ए भी मेन वर्ब हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पे V3 नहीं आता, यानी थर्ड फॉर्म नहीं आता है। यहाँ पे बी का फॉर्म बीन आता है, जो परफेक्ट होता है। परफेक्ट लगाएंगे हम, लेकिन अपनी कॉमन सेंस के अनुसार लगाते हैं, जो कि सेंटेंस हमारा लॉजिकल करेक्ट होता है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आता है, जबकि वो भी परफेक्ट होता है। क्लियर है? उसके बाद नेगेटिव की बात करते हैं, इसका नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हाइडेंट, इसी में लगा दीजिए, प्लस बीन, हाइडेंट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, प्लस सिंस, सिंस आ जाएगा, फोर आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा, है ना, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे। इसका इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अब प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। WS की बात करते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की पहले बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? हाइडेंट, हाइडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सॉरी यहाँ फोर्थ फॉर्म छूट गया है, ठीक है। बीन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? फोर्थ फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो बीन प्लस फोर्थ फॉर्म और प्लस डॉट 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 और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH का इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? WH प्लस हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क। WH का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ध्यान से समझिएगा। WH प्लस हाइडेंट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस डॉट 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 और क्वेश्चन मार्क। मेरे दोस्त, इतना आसान होती है ना इंग्लिश, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अपना लगा दिए ना तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी और बहुत ही मज़ा आता है। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है मेरे दोस्त, रटा नहीं बल्कि सीखा जाता है, समझ कर पढ़ा जाता है। आप एक स्ट्रक्चर है, अब देखिए आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा इसका कि किस टेंस का है। तो देखिए हाइड हमारी क्या होती है? पास्ट, राइट, ये पास्ट होती है। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? परफेक्ट। और फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से ये हो गया पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये हमारे पैसिव वॉइस का क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि पैसिव वॉइस तो इसका बनता नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा है, ये तो लॉजिकल ये है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद से काम करता है, डूअर होता है, हमारी सारी टेंस का होती है। अब एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे मैंने बोला मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट का हो गया, तो बोलेंगे आई हैव बीन रीडिंग, सॉरी पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग होगा, तो आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, टू यू फॉर सिंस 2 o'clock। इसमें सिंस भी आता है, फोर भी आता है, जो टाइम वर्ड है, तो इसमें सिंस और फोर का यूज किया जाता है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित टाइम को शो करना होता है, बताना होता है, जैसे बचपन से, 2 बजे से, सुबह से, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब पीरियड ऑफ टाइम होती है जिसमें टाइम फिक्स्ड नहीं पता चलता है, जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटे अब कुछ भी हो सकता है, वो 4 भी बज सकता है, 6 भी बज सकता है। लेकिन मैंने बोला 2 बजे से, तो खास टाइम हो गया, 2 बजे से ही बंदा काम कर रहा है, राइट। तो 2 बजे से वहाँ पे सिंस लग जाएगा, सुबह से वहाँ सिंस लग जाएगा, बचपन से वहाँ सिंस लगेगा। लेकिन जब हम बोलते हैं 2 घंटों से, तो पता नहीं चलता, तो वहाँ पे फोर लगेगा। तो जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, राइट। इस तरह से नेगेटिव की बात करते हैं तो वही हो जाएगा आई। और अगर पास्ट, वो प्रेजेंट हो गया, पास्ट लगाना है तो क्या बोलेंगे? आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। हैड वहाँ पे क्या है? पास्ट है हमारी। नेगेटिव की बात करते हैं तो आई हैडेंट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव बात करते हैं नेगेटिव का, हैडेंट आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours, है ना। इस तरह से हम लोग सारा बेसिक स्ट्रक्चर, मेरे दोस्त, इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस का सारा बेसिक स्ट्रक्चर देखें और उस पर उसका एग्जाम्पल देखें, आइडेंटिफाई भी आपको बताएं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस लेकर।